Hello dear students, my name is BT Asif Rashid from High School Hadipuda, working in ITRC। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडिफाइंग स्टाइल्स। तो आज हम मॉडिफाइंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे मॉडिफाइंग स्टाइल्स के बारे में। ठीक है, हम किस तरह से किसी स्टाइल को मॉडिफाई करा सकते हैं, हम इस चीज़ के बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारी स्लाइड्स की तरफ और स्लाइड्स की मदद से हम समझते हैं कि हम समझेंगे किस तरह से हम किसी स्टाइल को मॉडिफाई करा सकते हैं। तो हमारी जो पहली स्लाइड है वो है मॉडिफाइंग स्टाइल्स। तो मॉडिफाइंग स्टाइल्स में के अंदर वो कह रहा है कि आप किस तरह से स्टाइल को मॉडिफाई करोगे। तो कहता है मॉडिफाइंग स्टाइल्स लाइब्रेरी ऑफिस इंक्लूड प्री डिफाइंड स्टाइल्स, यानी लाइब्रेरी ऑफिस के अंदर आपके पास पहले से ही प्री डिफाइंड स्टाइल्स मौजूद होते हैं। ओके, बट यू कैन आल्सो क्रिएट कस्टम स्टाइल्स, लेकिन आप कस्टम स्टाइल्स भी क्रिएट करा सकते हो। एंड यू कैन मॉडिफाई बोथ टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, और दोनों तरह के स्टाइल्स को आप मॉडिफाई करा सकते हो इन सेवरल वेज, बहुत तरीक़ों से, काफ़ी सारे तरीक़ों से आप उन दोनों तरह के, जो आपका प्री डिफाइंड है या आप कस्टम बनाते हो, दोनों को ही हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कहता है चेंज अ स्टाइल्स यूजिंग द स्टाइल डायलॉग्स, यानी किसी भी स्टाइल को चेंज करने के लिए हमने किसको यूज़ करना है, स्टाइल डायलॉग को। स्टाइल डायलॉग में जाकर ही हम उस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे केस में हमने क्या करना है, अपडेट अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन से हम किसी सिलेक्शन करके हम किसी भी स्टाइल को अपडेट करा सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास प्रोसीजर है वो है एज यूज़ ऑटोमेट अपडेट, ऑटो अपडेट को जब आप यूज़ करोगे तो वो कौन से स्टाइल को बदलेगा, सिर्फ पैराग्राफ और फ्रेम के स्टाइल को ही बदलेगा, आपके डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट के स्टाइल को नहीं बदलेगा। और चौथा हमारे पास जो तरीका है, फोर्थ, वो है लोड और कॉपी स्टाइल्स, यानी आप स्टाइल को लोड करो या कॉपी कर लो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट के अंदर से। ठीक है, और साथ में ही वो ये चीज़ भी कह रहा है कि किसी भी तरह की चेंजेस जो आप करते हो किसी स्टाइल में, वो अफेक्ट करेगी सिर्फ उसी करंट डॉक्यूमेंट के बीच में जिसमें आप काम कर रहे होगे या जिसमें आप चेंजेस कर रहे होगे। वो आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट या आपके पूरे के पूरे या टेम्पलेट के अंदर वो जाके चेंज नहीं होगी। उसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यू नीड टू चेंज टेम्पलेट और कॉपी द स्टाइल। आपको टेम्पलेट चेंज करना होगा या कॉपी करना होगा स्टाइल इनटू द अदर डॉक्यूमेंट, दूसरे डॉक्यूमेंट के बीच में उसको कॉपी करना होगा, जैसा कि इसने यहाँ पे समझाया है हमें किस तरह से आप कॉपी करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हमारा आज का जो हमारा दूसरा स्लाइड है वो है क्रिएटिंग। बढ़ते हैं हम जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल, यानी हम किस तरह से नया स्टाइल क्रिएट करा सकते हैं। तो क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल्स आर अ सिलेक्शन फ्रॉम अ सिलेक्शन, तो नया स्टाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, कहते हैं क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल बाई कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग स्टाइल मैनुअल फॉर्मेट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नया स्टाइल बनाने के लिए सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करनी है, यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल। ठीक है, बाई कॉपिंग, उसको कॉपी करके सिलेक्शन करने के बाद कॉपी करना है किसी भी एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट होगा उसमें से करके आप उसको क्रिएट करवा सकते हो। दिस न्यू स्टाइल अप्लाई ऑन टू दिस डॉक्यूमेंट, यानी जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आप काम कर रहे होगे उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके अंदर आप उसको अप्लाई करा सकते हो। इट विल नॉट बी सेव्ड इन द टेम्पलेट, वो टेम्पलेट में सेव नहीं होगा। तो किस तरह से हम करवाएंगे, उसको करने के लिए कुछ हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में वो बता रहा है ओपन द स्टाइल को ओपन कर लो, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को आप ओपन कर लोगे और चूज़ करो वहाँ से टाइप ऑफ स्टाइल्स यू वांट टू क्रिएट, यानी जिस तरह का स्टाइल आप बनाना चाहते हो उसको वहाँ से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में से चूज़ कर लो आप। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इन द डॉक्यूमेंट, यानी दूसरा प्रोसीजर ये है, दूसरा तरीका ये है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या करना है, सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज स्टाइल, यानी जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो अगर उसमें से आप किसी एक आइटम को सेलेक्ट करके उसको एज ए स्टाइल अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसको वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के अंदर सेलेक्ट करना होगा और सेव कराना होगा एज ए स्टाइल। ठीक है, तीसरा हमारे पास प्रोसीजर ये है, थर्ड स्टेप, इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो सेलेक्ट ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकॉन, यानी स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर आपने सिलेक्शन आइकॉन के ऊपर क्लिक करा के नया स्टाइल क्रिएट कराना, ये हमारे पास तीसरा तरीका है। और फोर्थ वन जो हमारे पास तरीका है, इन द क्रिएट स्टाइल डायलॉग टाइप, जब हम क्रिएट करा देंगे और स्टाइल डायलॉग्स खुलेगा तो उसमें हमने क्या करना है, उसका नाम टाइप करना है फ्रॉम न्यू स्टाइल। ठीक है, न्यू स्टाइल, और जो लिस्ट शो होगी हमारी नाम की कस्टम, उसमें हमारा जो स्टाइल का नाम है वो शो हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है ये है कि जब आप कोई नया जो भी आप नया स्टाइल बनाने के लिए जाओगे या नया स्टाइल बनाना चाहोगे, तो जब आपने बनाना है और बनाने के लिए आपने क्या करना है, अब आपने
क्या करना है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है, जब आप सिलेक्शन में जाके न्यू स्टाइल पे क्लिक कराओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा जो हमारी स्क्रीन के ऊपर अभी हमको दिख रहा है, ठीक है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर चले जाना है और स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर जाने के बाद जब आप क्लिक कराओगे सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है, न्यू स्टाइल के लिए, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा जिस तरह का अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर खुलकर आया हुआ है, ठीक है। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर जाने के बाद न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन की मदद से हम जब नया स्टाइल बनाएंगे या नया स्टाइल हम चूज़ करेंगे तो बनाएंगे, ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर नहीं जाना है। जब हमने डॉक्यूमेंट में से अंदर से सिलेक्शन की मदद से हमने अगर किसी नए स्टाइल को क्रिएट करना है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्लाइड की तरफ। हमारी थर्ड स्लाइड है ये, हाँ, यहाँ पे उसने दिखाया है इस इंटरफेस में वो ये बता रहा है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर खुल कर आया हुआ कि जब हम नया स्टाइल क्रिएट करा लेते हैं और क्रिएट करने के बाद वो जाकर कस्टम लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, वो जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, वहाँ पे जाके प्लेस हो जाता है, तो वो कैसा दिखेगा आपको जब आप नया स्टाइल क्रिएट करा लोगे कस्टम स्टाइल और जाके कस्टम लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा, तो वो कहाँ पे ऐड होगा और किस तरह आपको दिखेगा। तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा जब आप कस्टम स्टाइल बनाओगे। बनाने के बाद जब आप उसको सेव कर दोगे तो इस तरह से वो आपकी कस्टम लिस्ट के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। जैसा कि इस इंटरफेस के अंदर जाके वो आपको हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है आपको दिख रहा है, जो हाईलाइटेड यहाँ पे हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो नया स्टाइल है जो बनाकर कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, जैसा कि हमने वहाँ पे हमारे थर्ड स्टेप में पढ़ा था। ओके, फाइनली हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्लाइड के ऊपर। लास्ट स्लाइड है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमारे आज के सेशन का जो है वो क्लोजिंग होती है, आज का सेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस सेशन में आपको अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में या किसी तरह से भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या पर्सनली जो मेरे कैंडिडेट्स हैं मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो का लिंक मैं उनको भेज दूँगा, इसमें आपने इसको देखकर समझ लेना है। समझने के बाद अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम या कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। ओके, थैंक यू।